जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अवीन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। जनहित 24 न्यूज़ का प्रयास है कि हम आप तक सच्ची और सही बातें आप तक पहुंचाएं। हमारे आसपास जो कुछ घटनाएं हो रही हैं या जो कुछ भी घटित हो रहा है, उन सब चीज़ों को आपके पास लाने का हमारा प्रयास है। और आज कोरोना के इस समय में कुछ समाजसेवी, कुछ संस्थाएं जो लोगों का कार्य कर रही हैं, लोगों को भोजन देने और उनको राशन पहुंचाने का कार्य कर रही हैं, उन सब चीज़ों में पिछली कड़ी में हमने कुछ लोगों को आपके सामने लाए थे और अब इस कड़ी में हम कुछ लोगों को आपके पास ला रहे हैं और बता रहे हैं कि इंसान के रूप में भगवान है जो लोगों को भूखों तक खाना पहुंचा रहे हैं और राशन पहुंचा रहे हैं। आगे देखिए हमारी विस्तृत जानकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय मैं आया हूं धारावी के गणेश विद्या मंदिर में, जहां पर द आर्ट ऑफ लिविंग के श्री महाराज के श्री रविशंकर महाराज के आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्था है, उस संस्था के थ्रू यहाँ कोरोना वायरस के जो पीड़ित लोग हैं, जो मज़दूर और यहाँ के जो निवासी, उन तक राशन पहुँचाने और उन तक खाना पहुँचाने का कार्य ये कर रहे हैं। आइए हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या क्या किया है और कितना किया है और कहाँ तक पहुँचाया है। जब हमें पता चला कि ये कोरोना का एक प्रभाव पूरे विश्व भर में हो रहा है, तब परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से जब हमें पता चला कि हमें मुंबई में कोरोना रिलीफ कार्य शुरू करना है, तो उसकी शुरुआत धारावी से हुई। और धारावी में अब तक पिछले डेढ़ महीने से 1.5 मंथ से हमारी 100 लोगों की वॉलंटियर टीम इस कार्य में लगी है। अब तक हमने 1.5 महीने में कम से कम 1.5 लाख परिवारों तक 15 दिन के राशन तक हमने व्यवस्था की, उनको सुरक्षित किया है। और रोज़ एक 4000 लोगों को, जहाँ से उत्तर भारत से जो मज़दूर आए हैं, जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, उन तक रेडी फूड भी पहुँचाया जा रहा है। महानगर पालिका, मुंबई पुलिस से हमें फ़ोन आते हैं, जहाँ पर भी क्वारंटाइन हुए हैं लोग, जहाँ पर फंसे हुए लोग हैं, हमें फ़ोन आता है तो हमारी टीम 1 घंटे के अंदर वहाँ तक हमारा ये राशन की किट पहुँचाती है। तो आप सिर्फ धारावी में पहुंचाते हैं या मुंबई के अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचाते हैं? मुंबई के अन्य क्षेत्र में ही अब तक 1.5 लाख राशन किट पहुँचे हैं और उसमें से 10,000 किट धारावी में पहुँचे हैं। ओके। और खाना जो आपका पहुंचा रहे हैं, वो खाना कितने लोगों तक पहुंच रहा है? रेडी भोजन, रेडी फूड अब तक 4000 लोगों को लास्ट 1.5 मंथ से, 1.5 महीने से पहुँच रहा है। ओके। रेडी फूड जो है वो सिर्फ धारावी में है या बाहर भी है? रेडी फूड सिर्फ धारावी के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। रेशन किट जो है पूरे मुंबई में, जहाँ पर भी हमें फ़ोन आता है हार्बर, सेंट्रल, वेस्टर्न लाइन से, कि किसी भी कोने से लगभग हम रोज़ 5000 किट पहुँचा रहे हैं, एवरेज निकाले 1.5 महीने का। और वो किट एक 12 किलो का होता है। वो किट में क्या क्या है? वो किट में 5 किलो आटा होता है, 3 किलो चावल होता है, 2 किलो दाल होती है, 1 किलो ऑयल होता है, साबुन होता है, 5 प्रकार के मसाले होते हैं, कॉफ़ी, टी, ये सब कुछ होता है। ओके। और जो रेडी फूड आप प्रोवाइड करते हैं, वो रेडी फूड क्या हमेशा एक ही तरह का होता है या अलग अलग होता है? एक्चुअली इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर हमको पहुंचाना है तो हम एक का डिश को ही लेके चल लेंगे तो हमारे लिए आसान होता है। तो उसमें हम लोग पुलाव रहता है, कभी खिचड़ी होती है, कभी बिरयानी होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इनके जो राशन किट है, उस राशन किट में क्या क्या है। ये देखिए, राशन किट में 5 किलो आटा है, 3 किलो चावल है, 2 किलो दाल है, चाय पत्ती है, तेल है और मसाले हैं, साबुन है। तो ये श्री रविशंकर महाराज की संस्था की ओर से किया जाता है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है उसके थ्रू। और ये रेडी फूड है, जो तैयार खाना है, जो अभी पूरे धारावी में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनके कारखानों तक पहुंचाया जाएगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि रेडी फूड भी कभी कभी पुलाव होता है, कभी खिचड़ी होती है, इस तरह से, ताकि खाने वाले उससे बोर ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है इनका जो ये कर रहे हैं, और हमें आशा है कि उनके इस प्रयास और इसी तरह की अन्य संस्थाओं के प्रयास के थ्रू हम कोरोना पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। शौकत अंसारी, जनहित 24 न्यूज़ चैनल के साथ
आज हम धारावी में हैं और धारावी में सदाबहार सोसाइटी मुस्लिम नगर, यहाँ पर आज हम आए हुए हैं। यहाँ पर एक कमेटी है, कुछ लोग जो इस बिल्डिंग के यहाँ पे जो लॉकडाउन कोविड-19 कोरोना की वजह से लॉकडाउन में फंसे हुए जो धारावी में लेबर हैं, जो मज़दूर जो कारखानों में फंसे हुए हैं, जिनके पास आज कोई साधन नहीं है, उन लोगों के लिए ये कमेटी अपनी तरफ से एक नायाब तरीके के तौर पर एक ऐसा काम कर रहे हैं कि उनकी जगह तक, उनके कारखानों तक, उनके मुकाम पर वो खाना उनको पहुंचाया जा रहा है। और इस काम में इस कमेटी के बहुत से लोग, मान्यवर लोग जो इस काम में जुटे हुए हैं, और अभी कम से कम इन लोगों को ये 25 दिन से ज़्यादा हो गया इस काम को करते हुए। हम जानना चाहेंगे उनसे कि किस तरह से ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आइए जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम नासिर शेख है और मैं इस सदाबहार सोसाइटी में रहता हूँ। 24 तारीख से ये जब से 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ, 24 तारीख से खाने का इंतज़ाम किया गया है। जो यहाँ पे लेबर है, जैसे बिल्डिंग में काम करते हैं, जो कारखानदार है, छोटे कारखानदार, बड़े कारखानदार, उन सबको कानून का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए यहाँ पे हम किसी की भीड़ नहीं करते हैं और किसी को मतलब यहाँ पे जमा नहीं करते हैं। हम खुद जाकर कारखाने में सर्वे किए और लोगों को मतलब जहाँ पे भी मतलब बिल्डिंग खाते में काम होता है उन लोगों का नंबर लिया गया है। उन लोगों को नंबर से फ़ोन किया जाता है और उनके वहाँ से किसी एक या दो आदमी आते, अपना खाना लेते, सारे जन का वो लेके जाके अपने अपने जगहों में पहुँचा देते। यहाँ पे बिल्डिंग में ना किसी के जमा करते हैं, ना किसी को, सबको मतलब दूर दूर रखे। और हम ये मुस्लिम नगर के जो हमारी कमेटी में हम अकेले नहीं, हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे अकबर भाई हो गए मसिया सोसाइटी के, और हमारे कासिम भाई हो गए गनीबन सोसाइटी के, हमारे मम्मा भाई है, हमारे रफ़ीक भाई है, हमारे गनी भाई है, और भी हमारे साथी है जो ट्रांसिस कैंप से मुजीब भाई आते हैं। ये सब हमने मिल के पहला ये शुरुआत की है। ऐसा हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करने के लिए। बस लोगों तक उनके लिए उनके अनाजों का खाने का बंदोबस्त करते हैं भाई हम। जिस तरह से आपने सुना कि मुस्लिम नगर सोसाइटी सदाबहार सोसाइटी में एक कमेटी कार्यरत है जो लेबर मजदूर जो फंसे हुए उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। भाई ने बताया कि इस तरह से इनकी कमेटी इस काम को कर रही है। बड़ा नेक काम है और निस्वार्थ ये काम किया जा रहा है और ऐसे ही इंसानियत का एक मिसाल है ये। हम जानना चाहेंगे दूसरे भाई इस कमेटी के यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कि किस तरह से इनके साथ ये लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शेख और जो हमारी जो ग्रुप है मुस्लिम नगर की, और ये जो 24 तारीख से लॉकडाउन का पालन जो हुआ है, लॉकडाउन में ना कोई कुछ गर्दी करते हुए, हम ना कुछ लाइन लगाते हुए, हम लोगों ने पूरी टीम ने सर्वे किया था कि कहाँ कारखाना जैसा जरी वाले हैं, जैसा होटलों में काम करने वाले, ये सब अपने अपने घरों में रह गए। इनको कोई साथ नहीं मिल रहा था, कोई ये नहीं मिल रहा था। तो हमारे ग्रुप ने बैठकर बात करने के बाद इसको काम को चालू किए। हमने चालू किए तो अभी तक हम लोग रोज़ दोपहर में समझे 590 से 690 तक पैकेट बना के पहुँचाते हैं। इसमें हमारे को सहयोग मिला है, हमारे टीम का भी सहयोग मिला, जो हमारे दोस्तों का भी सहयोग मिला, कुछ हमारे एरिया वालों का भी सहयोग मिला है, और वर्षा ताई से भी हमारे को इसमें सहयोग मिला है, और भास्कर अन्ना से भी सहयोग मिला है। वर्षा ताई से हम लोग को अनाज वनाज आ जाता है, भास्कर अन्ना से भी हमारे से मदद आ जाती है, रोज़ के रोज़ वो भेज रहे। और कुछ लोग भी जुड़े हैं इसमें कि लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए। और हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि लोगों को कि कानून का पालन करो, जो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस रखें, हम लोग डिस्टेंस भी रख रहे हैं, और लोगों को भी बोल रहे हैं कि डिस्टेंस रखो और लॉकडाउन का पालन करो, क्योंकि ये बीमारी से बचना है सबको। तो मेहरबानी करके लोगों को बोल रहे हैं कि पालन करो कानून का। जिस तरह से आपने सुना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। जो मज़दूर जगह जगह फंसे हुए हैं, लेबर, ख़ास करके यूपी बिहार के और बाहर के जो लोग यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। इसी को मुंबई कहते हैं, इसी को मुंबई कर कहते हैं कि लोग अपने दुख दर्द को भूलकर दूसरों के दुख दर्द को मिटाने में लग जाते हैं। इसकी एक मिसाल है हमारे यहाँ की ये सदाबहार सोसाइटी के लोग, और इनकी एक सद्भावना है, एक इनका ये जो जज्बा है, इसको सलाम है। आगे भी हम इस तरह से नज़र बनाए रहेंगे कि कहाँ पर कैसे लोग अपने तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं। इस बात पे हमारी नज़र बनी रहेगी।
जनहित 24 न्यूज़ चैनल के साथ मैं शौकत अंसारी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शौकत अंसारी, जनहित 24 न्यूज़ चैनल के साथ। आज हम हैं धारावी में बिंदेश्वरी बिल्डिंग 90 फीट रोड पर, और यहाँ पर एक संस्था जिसके माध्यम से लॉकडाउन में फंसे हुए लेबर और मज़दूर जिनके पास इस समय खाने पीने का कोई साधन नहीं है, उनके लिए एक निस्वार्थ सेवा यहाँ पर शुरू है। हम उनसे मिलकर ये जानना चाहेंगे किस तरह से वो लोग इस काम को कर रहे हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पिछले 25 दिनों से लोगों को खाने का सुविधा कर रहे हैं। यहाँ पर डेली 1200 आदमियों को 2 टाइम पे खाना दिया जा रहा है, और ये झोलझाल मित्र मंडल संस्था जो भारतीय जनता पार्टी प्रणीत होकर हम ये माध्यम से काम कर रहे हैं, जिसमें जो भी लेबर हैं, माइग्रेंट्स हैं, जो भी लोगों के घर पे राशन की तकलीफ़ है, तो उसको कैसे ना तो कैसे हम दूर करें, ये काम हम लोग ने, हमारी संस्था ने ये माध्यम से कार्य शुरू किया। आपने सुना, एक अच्छे माध्यम, एक बड़े माध्यम पर, एक बड़े पैमाने पर करीब 15 से 20 दिनों से ये काम, ये सेवा का काम ये लोग शुरू किए हैं, और इसमें बहुत अच्छा सहकार्य मिल रहा है। सोशल डिस्टेंस का खास करके ख्याल रखते हुए, लोगों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसका ख्याल रखते हुए इस काम को किया जा रहा है। हम इस काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आगे भी ऐसी कई संस्थाओं पर धारावी में हमारी नज़र बनी रहेगी 24 न्यूज़ चैनल की, कि किस तरह से यहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं। धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।